एंडीज की सबसे कठिन जंग बस 71 दिन मौत और बर्फ के साए में सन 1972 का अक्टूबर महीना था। उरुग्वे की एक रग्बी टीम और उनके कुछ दोस्त परिजन, कुल मिलाकर 45 लोग एक विमान में सवार हुए। यह विमान उरुग्वेयन एयर फोर्स फ्लाइट 5 सुदेरमेंटर था, जिसे चिल्ली जाना था। सभी लोग बेहद उत्साहित थे क्योंकि उन्हें वहां एक मैच खेलना था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। 13 अक्टूबर 1972 को विमान एंडीज की बर्फ से ढकी खतरनाक पहाड़ियों के ऊपर से उड़ान भर रहा था। मौसम बिगड़ चुका था, तेज हवाएं और घने बादल छाए थे। पायलट को दिशा का अंदाजा नहीं रहा और अचानक विमान ने नियंत्रण खो दिया। कुछ ही सेकंडों में तेज धमाके के साथ विमान पहाड़ से टकरा गया। हादसा और पहली रात टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोग तुरंत ही मारे गए। जो बचे उनके शरीर खून से लथपथ थे, किसी की हड्डी टूटी थी, किसी को गहरी चोटें आई थी। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ थी और तापमान 0 से कई डिग्री नीचे। पहली रात उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया। कुछ ने घायल साथियों के जख्म बांधे, कुछ ने बर्फ पिघलाकर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन भूख और ठंड ने सबको तोड़कर रख दिया। उम्मीदें टूटती हुई शुरुआत में उन्हें विश्वास था कि मदद जल्दी ही पहुंच जाएगी। हर कोई आसमान की ओर ताकता रहता कि शायद कोई हेलीकॉप्टर दिखाई दे। रेडियो से भी उन्होंने खबरें सुनी, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें मालूम हुआ कि खोज अभियान रोक दिया गया है। यह सुनते ही सबके दिलों से उम्मीद टूट गई। अब वे पूरी तरह अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। भोजन की सबसे बड़ी समस्या, शुरुआत में उन्होंने बचा खुचा खाना बांटकर खाया, कुछ बिस्कुट, चॉकलेट और थोड़ी सी शराब। लेकिन इतने सारे लोगों के लिए यह सिर्फ कुछ दिनों का सहारा था। भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया। कई दिन तक उन्होंने सिर्फ बर्फ खाकर प्यास बुझाई, लेकिन शरीर को ऊर्जा चाहिए थी। अंततः उन्हें वह फैसला लेना पड़ा जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाती है। उन्होंने अपने ही मृत साथियों के शरीर को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने का कठिन और दर्दनाक निर्णय लिया। किसी ने कांपते हाथों से पहला टुकड़ा उठाया, फिर बाकी लोगों ने भी आंसू पोंछकर वही किया, क्योंकि अब यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। मौत से 72 दिन की लड़ाई, दिन बीतते गए, पर हालात और कठिन होते गए। कभी कभी बर्फीला तूफान सब कुछ ढक देता और वे हड्डियों तक कांप उठते। कई और लोग ठंड और भूख से मर गए। उन 72 दिनों में उन्होंने सीखा कि इंसान की हिम्मत कितनी मजबूत हो सकती है। वे हर सुबह उठते और उम्मीद करते कि आज शायद कोई मदद आ जाएगी। आखिरकार 2 बहादुर युवकों, फर्नांडो पर्राडो और रोबर्टो कैनेसा, ने फैसला किया कि वे मदद लाने निकलेंगे। वे बर्फ से ढके पहाड़ों में बिना नक्शे, बिना उचित कपड़ों और बिना भोजन के चल पड़े। 10 दिनों तक उन्होंने बर्फ और पत्थरों के बीच चलकर संघर्ष किया। पैरों में छाले पड़ गए, सांस फूलने लगी, लेकिन वे रुके नहीं। चमत्कारिक बचाव 10वें दिन उन्हें एक चरवाहा दिखाई दिया। उस चरवाहे ने मददगारों को खबर दी और जल्दी ही रेस्क्यू टीम पहुंच गई। फर्नांडो और रोबर्टो के साहस की बदौलत बाकी जीवित लोगों को बचा लिया गया। कुल 45 यात्रियों में से 16 लोग जीवित बच सके। इतिहास की सबसे कठिन सर्वाइवल स्टोरी। यह कहानी दुनिया को यह संदेश देती है कि इंसान की जीवित रहने की इच्छा किसी भी हालात से बड़ी होती है। सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की लौ बुझनी नहीं चाहिए, और असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी साहस और एकता चमत्कार कर सकती है। आज भी यह घटना मानव इतिहास की सबसे कठिन जीवित रहने की कहानियों में गिनी जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर दिन यहां आपको मिलेगी एक नई और रोचक कहानी। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर सच्ची कहानियां लाने की ताकत देती है।